प्राचीन समय में भगवान के एक दिव्य उपवन के समीप एक अत्यंत सुंदर और विशाल सरोवर था, जिसके चारों ओर सुगंधित पुष्पों और हरे भरे वृक्षों की अद्भुत शोभा थी। उसी वन में गजराज नामक एक अत्यंत बलशाली और पराक्रमी हाथी अपने समूह के साथ निवास करता था। वह अपने बल और ऐश्वर्य पर गर्व करता हुआ निश्चिंत जीवन व्यतीत करता था। एक दिन प्रचंड गर्मी और तीव्र प्यास से व्याकुल होकर वह अपने झुंड के साथ उस सरोवर की ओर गया, जहाँ का जल निर्मल शीतल था, और उसने उसमें प्रवेश किया, जल पिया और अपनी थकान मिटाने लगा। फिर वह आनंद में मगन होकर जल क्रीड़ा करने लगा और अपनी सूंड में जल भरकर अन्य हाथियों पर छिड़कने लगा। तभी अचानक एक भयंकर मगरमच्छ ने आकर उसके पैर को पकड़ लिया। गजराज ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर स्वयं को छुड़ाने का प्रयास किया, परंतु मगरमच्छ की पकड़ अत्यंत मजबूत थी। ये संघर्ष धीरे धीरे लंबा खिंचता गया। गजराज के साथी हाथी भी उसे बचाने का प्रयास करने लगे, परंतु वे सफल नहीं हो सके और अंततः असहाय होकर पीछे हट गए। समय बीतता गया और ये संघर्ष वर्षों तक चलता रहा। धीरे धीरे गजराज का शरीर कमजोर होने लगा, उसकी शक्ति क्षीण हो गई और उसका अहंकार भी टूटने लगा। दूसरी ओर जल में रहने के कारण मगरमच्छ की शक्ति बढ़ती जा रही थी। अब गजराज पूरी तरह निराश हो चुका था और उसे अपनी मृत्यु निकट दिखाई देने लगी। उसी समय उसे अपने पूर्व जन्म के सत्कर्मों का स्मरण हुआ और उसके हृदय में भगवान के प्रति गहरी श्रद्धा जाग उठी। उसने मन ही मन संकल्प किया कि अब वह केवल परम प्रभु की शरण ही लेगा। अपने भीतर की अंतिम शक्ति को एकत्र कर उसने भगवान का स्मरण किया और उनके चरणों में पूर्ण समर्पण के साथ प्रार्थना करने लगा, क्योंकि उसे विश्वास हो गया था कि इस संसार में केवल वही एकमात्र सहारा है जो सच्चे भक्त की पुकार अवश्य सुनते हैं और उसे संकट से मुक्त करते हैं। जल के भीतर चल रही उस भयंकर संघर्ष की अंतिम घड़ी आ चुकी थी। गजराज अब पूरी तरह थक चुका था। उसका विशाल शरीर शिथिल पड़ रहा था, उसकी सांसें धीमी हो रही थी और उसकी आंखों में अब केवल एक ही आशा बची थी, वो थी भगवान की। उसी क्षण उसने अपनी सूंड में एक कमल पुष्प उठाया, आकाश की ओर देखा और पूरी शक्ति से पुकारा, हे नारायण, हे जगत के स्वामी, अब मेरी रक्षा केवल आप ही कर सकते हैं। ये पुकार किसी शब्द से अधिक एक आत्मा की सच्ची पुकार थी, एक ऐसा समर्पण जिसमें अहंकार का कोई स्थान नहीं था। और जैसे ही ये पुकार ब्रह्मांड में गूंजी, वैकुंठ तक पहुंच गई। भगवान श्री हरि अपने भक्त की इस पीड़ा को सहन नहीं कर सके। वे तुरंत गरुड़ पर सवार होकर उस सरोवर की ओर प्रकट हुए। उनकी गति इतनी तीव्र थी कि समय भी मानो थम गया। देवता, ऋषि और गंधर्व सभी इस अद्भुत दृश्य को देखने लगे। भगवान ने आते ही बिना विलंब के अपने सुदर्शन चक्र से उस मगरमच्छ का अंत कर दिया और गजराज को उसके बंधन से मुक्त कर दिया। जैसे ही गजराज मुक्त हुआ, उसका शरीर तो थका था, लेकिन उसकी आत्मा दिव्य प्रकाश से भर उठी थी। उसने भगवान के चरणों में सिर झुका दिया। उसी क्षण मगरमच्छ भी अपने पूर्व जन्म के शाप से मुक्त होकर दिव्य रूप में प्रकट हुआ। ये दृश्य केवल एक युद्ध का अंत नहीं था, ये भक्ति की विजय थी। ये उस सत्य का प्रमाण था कि जब मनुष्य अपने सारे अभिमान को त्याग कर सच्चे हृदय से भगवान को पुकारता है, तो स्वयं ईश्वर उसकी रक्षा के लिए प्रकट होते हैं। और यही कारण है कि गजराज की ये कथा आज भी हमें सिखाती है कि संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सच्ची श्रद्धा और पूर्ण समर्पण से हर बंधन टूट सकता है और अंत में विजय केवल भक्ति की ही होती है। यही इस दिव्य कथा का अमर संदेश है, जो हर युग में हमें मार्ग दिखाता है। धन्यवाद।